दिल्ली की मस्जिद में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और तमाम सपा नेताओं के जाने को लेकर विवाद गर्माता चला जा रहा है। पहले मौलाना साजिद रशीदी के बयान को लेकर के आपत्ति हुई और उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मौलाना साजिद रशीदी की पिटाई कर दी। इस पर मुस्लिम समाज के स्कॉलर क्या मानते हैं, हमारे साथ नाजिम अशरफी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। नाजिम अशरफी साहब, ये जो मामला है मस्जिद में समाजवादी पार्टी के नेताओं का जाना और उसके बाद मौलाना साजिद रशीदी का बयान और उसके बाद मौलाना साजिद रशीदी पर हमला, इस सब को आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और आपके चैनल का, क्योंकि आपने मुझसे पहले भी इस मामले में एक सवाल ये पूछा था। मैंने पहले ही कहा था कि ख़वातीन हिंदू हो या मुस्लिम, उसका जाना मना ही है मस्जिद में, वो नहीं जाएगी। और मौलाना साजिद रशीदी ने इतना जुल्म तो कोई कर नहीं दिया था। उन्होंने मस्जिद के अदब और एहतराम के लिए, उनके आदाब जो है उनके लिए उन्होंने अगर कोई बात कही है अपनी कौम और अपनी इबादतगाह के लिए, तो मेरे ख्याल से इतना बुरा नहीं था। हाँ, अगर एक सवाल ये है कि उन्होंने डिम्पल यादव को कुछ कहा था तो उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते, और की भी है शायद, वहाँ तक ठीक था। लेकिन कानून हाथ में लेने जैसी बात आप करोगे, आप मौलवियों पर हाथ चलाओगे, बड़ी शर्म मुझे जब आती है, बड़ी हद पार हो जाती है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से खुसूसी कहना चाहूँगा कि जब जब समाजवादी पार्टी, ये अखिलेश यादव को कौन जानता था? अखिलेश यादव को हमारी वजह से जाने, मुसलमानों की वजह से जाने। मुलायम सिंह यादव हैं, उनके वालिद साहब, उनको मुसलमान ने टोटल वोट सपोर्ट किया, वो मुख्यमंत्री बने, उन्हीं की विरासत में अखिलेश यादव को मिला। अखिलेश यादव तो बहुत घमंडी इंसान है, वो तो किसी से बात भी नहीं करते, किसी को इज्जत भी नहीं देते। अगर हमारी वजह से तुम चीफ मिनिस्टर रहोगे, हमारी वजह से तुम्हारी पार्टी रहेगी, वरना तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते किसी पार्टी में छोटे मोटे मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कहलाते। आज हो तो मुसलमानों की वजह से हो, तो क्या अपने खुद तो खामोश रहोगे? अरे आपको सीधा मौलाना साजिद रशीदी से बात करनी चाहिए थी। आपने मेरी पत्नी डिम्पल यादव के बारे में क्यों अपशब्द कहे हैं? बात ही ख़त्म हो जाती। वो शायद आपको कोई जवाब देते, अपना स्पष्टीकरण कुछ देते, लेकिन आप खुद तो खामोश रहोगे। ना तो आप इकरा हसन के बारे में बोलोगे, उनको अगर कोई योगेंद्र राणा कोई भी शब्द गलत टिप्पणी इतनी बुरी बात कहेगा, तब समाजवादी पार्टी उसके कार्यकर्ता नहीं निकल कर आएंगे, नहीं योगेंद्र राणा पे हाथ चलाएंगे। एक मौलवी था, कमज़ोर है ना, मुसलमान समझ लिया, सॉफ्ट समझने का सॉफ्ट टारगेट यही है। इसको अपने खुद खामोश रहकर अपने गुंडों से पिटवाओगे मौलवियों को। अखिलेश यादव, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, सुन लो हमारी बात। और मौलाना साजिद रशीदी, आप भी अगर मेरी बात सुन रहे हो और आवाज़ जा रही हो तो मेरा नंबर ले लीजिए, आप मुझसे बात कीजिए, हम देखेंगे कौन आपके ऊपर हाथ चलाएगा। कोई मुसलमान का या हिंदू का इसमें मसला ही नहीं है। किसी भी धर्म गुरु पर अगर कोई हाथ चलाएगा तो हम उसके आड़े आएंगे और हम उसको देखेंगे, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानून हाथ में लेने जैसी कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, किसी मौलवी पर हाथ चलाना आपको भारी पड़ेगा। और ये था कौन गुंडा भाई जिसने मौलवी पर हाथ चला दिया? एक धर्म गुरु है, ऊंची टोपी है, दाढ़ी है, हमारा मोनोग्राम है मुसलमानों का। आप मौलवी मुसलमान के आइडियल हैं, उन पर आप हाथ चलाओगे। और मैं तो मुसलमान सांसदों से ही कहना चाहूँगा, शर्म करो भाई। मौलवियों को पिटवाओगे, उलमाए किराम को पिटवाओगे, अपने धर्म गुरुओं को पिटवाओगे। और अपने क्या, मैं तो कहता हूँ पूरे भारतवर्ष में इतनी धर्म जातियाँ हैं, उनके धर्म गुरुओं को कोई हाथ ना लगाए। उनको किसी को कोई ये कोशिश ना करे कि हम किसी धर्म गुरु पर हाथ चलाएंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इकरा हसन का मामला हुआ था, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसके तुरंत बाद ये मामला आया है, तो समाजवादी पार्टी इकरा हसन के मामले में शांत थी और अब जो मौलाना रशीदी की पिटाई हुई है, इसमें भी जो मुस्लिम नेता हैं सपा के, वो खामोश हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, मुस्लिम नेता इसलिए खामोश हैं, अखिलेश यादव जानते हैं। मुसलमान लोग उल्टा कहते हैं कि अखिलेश यादव को मुसलमानों की ज़रूरत है। मैं तो ये कहता हूँ, इन मुसलमानों को शर्म नाम की चीज़ नहीं रही है। जितने नेता हैं, मुझे लगता है इनको अखिलेश यादव की ज़रूरत रह गई है। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी आज अगर हमारे साथ बुरा कर रही है, अकॉर्डिंग टू जनता, या लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मुसलमान कहते हैं कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी बुरा करेगी। क्यों करेगी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी बुरा? अगर हमको वोट करेंगे तो हमारे साथ बुरा थोड़ी करेगी। समाजवादी पार्टी इसलिए हमारे साथ बुरा कर रही है क्योंकि हमने उन्हें वोट दिया, हमने उन्हें नेता बनाया, हमने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव बनवाना है, हमने बनाया। हमसे वो हैं, हम उनसे नहीं हैं। कान खोल कर सुन लो। और ये बताइए, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी जो सांसद है रामपुर से, वो लेके गए, वो वहाँ के इमाम हैं मस्जिद के, साथ में ज़ियाउर रहमान बर्क़ जो संभल के सांसद है वो भी हैं, और कई मुस्लिम नेता थे। तो क्या किसी को ये नहीं दिखाई दिया कि ये जगह जो है मस्जिद में, ये इस जगह पे नमाज़ पढ़ी जाती है, दूसरी जगह पे भी बात हो सकती थी? तो क्या लगता है आपको, जो रशीदी ने आपत्ति जताई या आप आपत्ति जता रहे हैं, तो इसको लेकर के समाजवादी पार्टी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए? रशीदी की आपत्ति बिल्कुल जायज़ थी, लेकिन उन्होंने अगर कोई अल्फाज ऐसा कह दिया जिसमें दुरुस्तगी नहीं पाई जाती, तो उसके लिए हो सकता था कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन कानून में हाथ में क्यों ले लिया? रही समाजवादी पार्टी के होश ठिकाने आ जाएंगे अगर ये मुस्लिम नेता सुधर जाएं। जैसे कि कहा आपने ज़ियाउर रहमान वर्क और मौलाना अब मुहिबुल्लाह नदवी,
अरे इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं रह गई है, इनको शऊर और सलीका नाम की चीज़ नहीं है कि अगर कोई मौलवी अपने धर्म गाह के अपने इबादत गाह के मामले में अगर कोई बात कहता है जायज़, टिप्पणी थोड़ी थी, वो एक समझाने के लिए बात थी। तो अगर कह दी तो कौन सा जुल्म कर दिया, कौन सा बादल गिर गया भाई, कहना पड़ेगी। मौलवी तो कहेगा, कोई आम जनता तो नहीं कहेगी। तो इसका मतलब आप उसको पिटवाओगे। मुझे लगता है मुसलमानों और उलमाए किराम की जमात से मैं खुसूसी दरख्वास्त करना चाहूँगा, उनकी बारगाह में मेरा अरीज़ा है कि आप सुधरो। आप और हम सब मिलकर बैठकर बात करते हैं, क्योंकि मुसलमान इनके लिए सॉफ्ट टारगेट है। भाजपा तो पिटवाएगी, अब समाजवादी पार्टी भी हमें मारेगी, तो फिर हम तो पिटने के हो जाएंगे। और एक कोई क्या कहते हैं, अलीगढ़ का कोई पूर्व प्रत्याशी रहा, सैनी है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो मौलाना साजिद रशीदी को सीधी धमकी दे रहा है। मैंने अभी सुना कि तुम्हें हम जूता मारेंगे, हम उसको इतना जूता मारेंगे उस प्रत्याशी को कि उसका अकल ठिकाने आ जाएगी। वो हम पर हाथ चला के दिखाए, हमें अपना पता बताए, और मैं आता हूँ नोएडा किसी भी स्टूडियो में। मतलब ये आपको साफ तौर पर आपका ये कहना है कि मौलाना रशीदी पर जो हमला हुआ है ये उलमाए दीन पर हमला है? उलमाए दीन पर हमला है, शर्मनाक है। उलमाए किराम की जमात पर एक तरह से ये बहुत ही बड़ा, बहुत मतलब तोहमत जैसी एक बात हो गई, और मेरे ख्याल से बहुत ही तौहीन हुई है, बहुत ज़्यादा इसमें तौहीन हुई है। और सारे उलमाए किराम को इसमें निकल, देखिए मौलाना साजिद रशीदी की विचारधारा, उनकी मेंटालिटी, उनका इंटेंशन क्या है, उससे मुझे नहीं मतलब। मैं उनके उस नंगे वाले बयान के साथ नहीं हूँ, लेकिन उनकी दाढ़ी टोपी के साथ हूँ, कुर्ते पैजामे के साथ हूँ, उनके मौलवी जो उनके पास सब अल्फाज लगता है मैं उसके साथ हूँ। कोई भी उलमाए किराम की जमात में से किसी उलमा के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा तो हम उसको उंगली उठाकर नहीं, अंगूठा उठाकर दिखाएंगे, और हम उसका इलाज करना आता है हम पे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानून हाथ में लेने जैसा कोई काम नहीं करेंगे। देखिए, मौलाना नाज़िम अशरफी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से उन पर हमला हुआ है रशीदी साहब पर, वो गलत है और इसकी एक कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय सूफ़ी फाउंडेशन के अध्यक्ष सूफ़ी कशिश वारसी साहब हैं। कशिश वारसी साहब, ये बताइए, जो दिल्ली में मस्जिद में अखिलेश यादव जी और डिम्पल जी के जाने के बाद मौलाना रशीदी का बयान आया, आपत्तिजनक बयान था, और उसके बाद मौलाना रशीदी की जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? क्या समझते हैं कि उनकी जो पिटाई हुई है वो सही थी या गलत था? उबैद भाई, पहले तो पहली बात पे आ जाए जी, मस्जिद में जाना। दरअसल इमाम साहब ने मस्जिद के अंदर सियासी लोगों को ले जाके जी इबादत गाह को सियासी अखाड़ा क्यों बनवाया? गलती तो सबसे बड़ी इनकी है। मुहिबुल्ला नदवी जो सांसद हैं रामपुर के, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चुके हैं, हाँ, लेकिन मस्जिद के इमाम भी हैं, इमामत में भी कब्जा कर रखा है, और ये कब्जे तो इनके लोगों ने पूरे देश में कर रखे हैं इस तरह से मस्जिद के अंदर। लेकिन मेरा कहना ये है कि मस्जिद जैसी पाक जगह को सियासी अखाड़ा क्यों बनाया गया? सबसे बड़ी गलती इनकी है, और इनका सोशल बाइकाट होना चाहिए। मुहिबुल्ला नदवी साहब जो इमाम हैं और सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनका बाइकाट होना चाहिए। आज जो तमाम हंगामे हो रहे हैं, तमाम हंगामे जी, उसके कसूरवारी हैं, उसके कसूरवारी है। और उसके बाद जो मौलाना रशीदी की पिटाई हुई, देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, चाहे मौलाना रशीदी हों, मोहतरमा डिम्पल यादव पे टिप्पणी कर दी है उन्होंने, बहुत टिप्पणी है, अच्छी टिप्पणी नहीं है, लेकिन जो टिप्पणी इकरा हसन पे की गई, हाँ, वो भी बहुत बुरी थी, हाँ, वो कम बुरी नहीं थी। ये दोनों मुझे तो लगता है भाई भाई हैं। ऐसे लोग जो औरतों के लिए इतनी बुरी सोच रखते हैं, इतनी गंदी सोच रखते हैं, उनका भी सियासी और समाजी बाइकाट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अफसोस ये होता है कि इकरा हसन के मामले में इतना हंगामा नहीं हुआ, डिम्पल यादव जी के मामले में हंगामा ज़्यादा हो रहा है। किसने किया? खैर, करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, उनके मामले में पार्टी खामोश रही, और क्योंकि डिम्पल यादव अखिलेश यादव जी की पत्नी हैं, सांसद हैं, इसलिए पार्टी मुखर रही? बिल्कुल। देखिए, जितने भी नेता हैं जो हरकतें इन्होंने करी, चाहे इमाम साहब जो MP हो गए, उन्होंने चमचागिरी में करी, इस वक्त डिम्पल यादव जी के साथ
मुझे अफसोस है कि उन्होंने बेहुदा टिप्पणी करी। लेकिन भाई एक बात बता दो, चाहे इमाम साहब हो या ये मौलाना रशीदी साहब हो, बेइज्जत तो मुसलमान हो रहा है भाई। अब बेइज्जत तो मुसलमान हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि मुसलमान अपनी मस्जिदों को सियासी अखाड़ा बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मुसलमान ऐसा बोलता है औरत के लिए। किसी ने उस वक्त नहीं कहा कि जब इकरा हसन के लिए कहा गया, बोलना तो उस वक्त भी चाहिए था। समाजवादी पार्टी कहीं पर ये लगती है, चाहे आजम खां का प्रकरण हो या और प्रदेश में होने वाले कई हादसा हों, मुसलमानों के मामले में पता नहीं क्यों खामोश रहती है। और जो पिटाई हुई है मौलाना की, रशीदी साहब की, उसको आप जायज़ मानते हैं? देखिए साहब, जायज़ कैसे कह दूँ, बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल नाजायज़ है। और नाजायज़ ही नहीं, अब कानून हाथ में लेना तो किसी को भी ठीक नहीं है। कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। और उन्होंने ये करके यहाँ भी बेइज्जत, एक मौलवी को पीटने के बाद, एक दाढ़ी वाले को पीटने के बाद, एक टोपी वाले को पीटने के बाद अपमानित तो पूरे देश के मुसलमानों को भी किया है। पूरे देश का मुसलमान अपमानित हुआ है। दरअसल आप कुछ भी, और मतलब चलिए आप मतलब पीटा भी किस जगह, एक लाइव टेलीकास्ट शो के अंदर, जब पूरी दुनिया देख रही है। मतलब आप पीट के ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी औकात ये है, तुम्हारी हैसियत ये है, तुम बोलोगे हम तुम्हें पीट देंगे। गुनाह था उनका, गलती थी उनकी। मुझे अफसोस है, उन्हें बेहुदा जुमला नहीं बोलना चाहिए था। एक मजहबी इंसान जो अपने आप को धर्मगुरु कहलाता है, उसे इतना बेहुदा जुमला, औरत के बारे में इतनी बेहुदा सोच नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन कानून जो हाथ में लिया वो भी बहुत बुरा किया। और इन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को अपमानित किया। एक दाढ़ी वाले को पीट कर, एक मुसलमान को पीटकर, एक टोपी वाले को पीटकर। क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से उन हमलावरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानून की तरफ से होनी चाहिए, या पार्टी के मुखिया को इस मामले में माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए एक बात बता दो, मैं ये नहीं जानता कि वो समाजवादी पार्टी के कारकुन हैं या नहीं। अगर वो समाजवादी पार्टी के कारकुन हैं, वो पदाधिकारी हैं, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्हें समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। और देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें सामने आना चाहिए। वजह क्या मानते हैं रशीदी को इस तरह से एक स्टूडियो में चैनल के जाकर के खुलेआम दिन दहाड़े पीट देना, इसके पीछे की मंशा और वजह क्या हो सकती है? देखिए साहब, क्या संदेश है? मैं बोलूँगा तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आजकल लोग बहुत देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि पीटने वाले किस धर्म के थे, मैं नहीं जानता वो किस धर्म के लोग हैं। लेकिन अगर वो दूसरे धर्म के हैं तो ये खाली पीटना ही नहीं है, इस तरह की हरकत कर कर देश की एकता और अखंडता को खंडित करने की नाकाम कोशिश। मैं एक बात और कहूँगा कि खाली अखिलेश यादव जी इसमें संज्ञान न लें, बल्कि देश की और प्रदेश की सरकार भी इस मामले में संज्ञान लें। अगर इस तरह की हरकत हुई है तो उसके ऊपर, क्योंकि पूरी लाइव टेलीकास्ट चला है, पूरी बाकायदा पिटाई होते हुए दिखा है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सूफी कशिश वारसी का कहना है कि ना सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ से उन हमलावरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि प्रदेश और देश की सरकार को भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने मौलाना रशीदी को दिन दहाड़े पीटा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।